गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम हरियाणा जीके की क्लास करेंगे। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, आज की क्लास है। इसमें सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे। देखो, ये क्वेश्चन आपके 2017 में जो एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था उनमें पूछे गए हैं। तो आज का आपका क्वेश्चन है भाई, जसवंत सिंह तोहनवी ने हरियाणा में इन चारों में से किस में अपना अंशदान किया है। यानी कि भाई जसवंत सिंह तोहनवी इन चारों में से किसके लिए जाने जाते हैं। तो रंगमंच इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। जसवंत सिंह तोहनवी रंगमंच में अंशदान किया गया है। हरियाणा के जो प्रथम राज्य कवि हैं वो इन चारों में से कौन है। तो प्यारे बच्चों, हरियाणा के जो राज्य कवि हैं, फेमस क्वेश्चन है भाई उदय भानु हंस। फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा उदय भानु हंस। नेक्स्ट है, मेवात ज़िले का मुख्यालय पूछा गया है भाई कि मेवात ज़िले का मुख्यालय कहाँ पर है। तो स्टूडेंट्स, मेवात ज़िले का मुख्यालय आपका नूह के अंदर है। कहाँ पर स्टूडेंट्स? नूह के अंदर मेवात ज़िले का मुख्यालय है। यमुना नदी हरियाणा और डैश के बीच पूर्वी सीमा को बनाती है। तो भी यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश, याद रखना आपको, यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में पूर्वी सीमा को, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सीमा कौन सी बनाता है भाई? पूर्वी सीमा को बनाता है। नेक्स्ट है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय इन चारों में से कहाँ में स्थित है। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका हिसार के अंदर है। हिसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड एवं प्राचीन जलाशय हैं जो इन चारों में से किस पर्वतमाला की पृष्ठभूमि में स्थित है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है भाई? फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड एक प्राचीन जलाशय है, एक झील है, तो इन चारों में से वो किस पर्वतमाला के अंदर आता है। तो अरावली पर्वतमाला की पृष्ठभूमि में स्थित है। सेकंड इसका राइट आंसर होगा, अरावली पर्वतमाला की पृष्ठभूमि में स्थित है। नेक्स्ट, हरियाणा में भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है, किस ज़िले का दूसरा स्थान है। तो ये आपका महेंद्रगढ़ का, महेंद्रगढ़ सरसों के लिए सबसे फेमस माना गया स्टूडेंट्स। और अगर महेंद्रगढ़ ऑप्शन में ना हो तो आपने भिवानी के साथ जाना है, लेकिन यहाँ पर भिवानी ऑप्शन में ना है तो इसलिए आपको महेंद्रगढ़, फर्स्ट ऑप्शन आपका मिलेगा महेंद्रगढ़ का। हरियाणा में डैश त्यौहार जनवरी के महीने में मनाया जाता है। तो भी लोहड़ी, लोहड़ी ऐसा त्यौहार है जो आपका जनवरी महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट है भाई, हर्ष युग तांबे के सिक्के कहाँ पर चलाए गए थे। तो भी हर्ष कालीन युग के तांबे के सिक्के आपके सोनीपत में पाए गए थे। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा सोनीपत। मुगल सम्राट अकबर के समय रेवाड़ी का शासक पूछा गया बच्चों। तो मुगल सम्राट अकबर के समय रेवाड़ी के शासक थे हेमचंद्र, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में हेमू के नाम से जानते हैं। हेमचंद्र जी मुगल सम्राट अकबर के समय रेवाड़ी के शासक हुआ करते थे। नेक्स्ट है भाई, इनमें से हरियाणा की मिलेनियम सिटी कौन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, गुरुग्राम, जिसको हम गुड़गांव के नाम से जानते हैं भाई, तो गुड़गांव ही ऐसा ज़िला है जो मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है। आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है, हरियाणा का राज्य पशु कौन है भाई? हरियाणा का राज्य पशु काला हिरण है। नेक्स्ट है, जाल और मुक्ति उपन्यास डैश के द्वारा लिखा गया। तो जाल और मुक्ति उपन्यास हेमराज निर्गम के द्वारा लिखा गया। सेकंड इसका राइट आंसर होगा, हेमराज निर्गम जी के द्वारा जाल और मुक्ति उपन्यास लिखा गया। नेक्स्ट है, किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया था। तो ये आपका भी वामन पुराण में, हरियाणा में नदियों के जिक्र की बात करते हैं तो वामन पुराण के अंदर है। फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा वामन पुराण। किस बौद्ध साहित्य में हरियाणा के बारे में जानकारी मौजूद है। तो मंजीव निकाय और दिव्यावदान, दोनों आपने याद करने हैं। मंजीव निकाय और दिव्यावदान में बौद्ध साहित्य में हरियाणा की जानकारी के तथ्य मौजूद है। थर्ड इसका राइट आंसर होगा मंजीव निकाय और दिव्यावदान। नेक्स्ट है, बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य इन चारों में से कहाँ पर स्थित है। तो भी बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य आपका पंचकुला में है।
बीरबारा जींद में और बीर शिकारगढ़ पंचकुला में, ये आपको याद रखना है। सतलुज नदी, यमुना नदी, इनमें से किस नदी की उपनदियाँ थी? सतलुज और यमुना, इन चारों में से किस नदी की उपनदी थी? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो भी इसका आंसर होगा सरस्वती। सरस्वती नदी की उपनदियाँ थी। नेक्स्ट है हरियाणा में इनमें से किस खेल में असाधारण है? तो भी असाधारण की बात पूछी गई है। कुश्ती में भी है, खो खो में भी है, कबड्डी में भी है, इसलिए इसका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा का सबसे शिक्षित शहर पूछा गया है अभी। मिलेनियम सिटी के नाम से जो फेमस है, तो मिलेनियम सिटी के नाम से फेमस है, उसका नाम क्या है भाई? गुरुग्राम, यानी कि गुड़गांव जिला ही मिलेनियम सिटी और शिक्षित शहर के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में सर्वोच्च गुणवत्ता के चावल की पैदावार कहाँ पर होती है? तो सबसे अच्छा बासमती चावल आपको ट्रिपल के याद करना है भाई, करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल। करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल, तो यहाँ पर आपका करनाल और कुरुक्षेत्र ऑप्शन में है, तो फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा करनाल और कुरुक्षेत्र। हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा गया है। तो हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ है भगवान का वास, यानी कि भगवान का वास ही हरियाणा शब्द का अर्थ माना गया है, सेकंड ऑप्शन। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में किस सुप्रसिद्ध योग गुरु का जन्म हुआ था भाई? तो हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में बाबा रामदेव जी का, ये योग गुरु है, सुप्रसिद्ध योग गुरु बाबा रामदेव जी का जन्म महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था। नेक्स्ट है हरियाणा में किन अवसरों पर लोकगीत गाए जाते हैं? तो अब इन चारों ऑप्शन में से बच्चे का जब जन्म होता तब भी लोकगीत गाए जाते हैं, विवाह के समय भी लोकगीत प्रचलित है, और इसके साथ साथ त्योहारों के समय भी लोकगीत गाए जाते हैं, इसलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं भाई, ऑप्शन है भंगड़ा इनमें से किस राज्य का नृत्य है? तो भंगड़ा भी पंजाब का है, पंजाब का भंगड़ा। 1947 में जब भारत की स्वतंत्रता की घोषणा की गई तब हरियाणा किस राज्य का हिस्सा था? भी 1947 की बात हो रही है, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय 1947 पंजाब का हिस्सा था, सेकंड इसका राइट आंसर होगा। जींद का प्राचीन नाम आपसे पूछा गया है, तो जींद का प्राचीन नाम अभी जयंतीपुरी, जयंतीपुरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट डैश पांडव और कौरव की युद्ध भूमि था? तो इनमें से कुरुक्षेत्र ऐसा है भी जो पांडव और कौरव की युद्ध भूमि के नाम से जाना जाता है। बाखड़ा नांगल बांध का पिता इनमें से किसको माना गया है? चौधरी छोटू राम जी को बाखड़ा नांगल बांध का पिता माना गया है, थर्ड इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा की विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो हरियाणा की विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। हरियाणा का राज्य पक्षी इनमें से कौन सा है भाई? ब्लैक फ्रैंकोलिन, जिसको हम काला तितर के नाम से जानते हैं, वो हरियाणा का राज्य पक्षी है, ब्लैक फ्रैंकोलिन यानी कि काला तितर। तो स्टूडेंट्स इतने ही क्वेश्चन हमने इस वीडियो में करने थे, फिर हम अगली वीडियो के अंदर अगले क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट्स क्लास को अवश्य देखें प्लीज़, और लाइक शेयर अवश्य करें। बच्चे अब क्लास कम देख रहे हैं, पहले बच्चों का बहुत प्यार मिला, सभी का धन्यवाद करते हैं, लेकिन अब कुछ समय से बच्चे वीडियो को लाइक शेयर भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, तो प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर करें, इससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।